बोला जाता है कि जिस बिजनेस में आपका ज्यादा नॉलेज नहीं है उस बिजनेस में आपको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। वही चीज स्टॉक मार्केट में होता है। अगर आपका स्टॉक मार्केट में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको अगर पैसा लगाना है तो आप म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाइए, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, विच इज बेस्ट? आप कौन सा कह सकते हैं कि कौन सा बेस्ट हो सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से? आपके लिए कौन सा अच्छा हो सकता है? आज इसी के बारे में बात करेंगे। आपके पास मैं ऐसे 6 पॉइंट्स रखूंगा जो आपको क्लियर कर देगा कि आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं कि आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करिए, कोई गलती मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे हिडन इसमें मैसेज रहता है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो को देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ फंड मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका जो मैनेजिंग पावर है वो आप ही के पास है। वो आप ही को मैनेज करना पड़ता है। कौन से स्टॉक को लेना है, कौन से स्टॉक को सेल करना है, कौन से स्टॉक को बाय करना है, ये आप ही को करना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा, बैक टू बैक आपको उसके रिजल्ट देखने पड़ेंगे, सेल्स देखने पड़ेंगे, सारी चीज देखने पड़ेंगे। क्या प्लेज किया हुआ शेयर है, क्या प्रमोटर उसमें क्या है, एफआईज कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज आप ही को देखने पड़ेंगे। उसमें पी रेशियो क्या है, ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस स्टॉक का पी रेशियो क्या है, महंगा है या बहुत सस्ता है मार्केट में, ये आपको देखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। तो आपके लिए टाइम देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में इसके लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में इसके विपरीत होता है। म्यूचुअल फंड में कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। हर स्कीम का एक फंड मैनेजर होता है इसमें, और वो फंड मैनेजर ही उस स्कीम को मैनेज करता है और आपके लिए 10 से 12% या 15% से ऊपर का रिटर्न बना के दे सकता है उसमें। इसलिए आपको मैनेज करने की कोई जरूरत ही नहीं है म्यूचुअल फंड में। आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपना जो काम कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशनल, वो काम करते रहिए और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आपके लिए सिर्फ टाइम देना पड़ता है बस। अगर आप टाइम देते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। वो फंड मैनेजर जो होते हैं वो हाईली एक्सपीरियंस वाला होता है। मार्केट में 18 साल 20 साल गुजारने के बाद वो उस टाइम पे वो सब परचेज करते हैं। सारा सेल आउट या फिर सेल इन, जो भी स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक को निकालना है, सारा मैनेजिंग काम वो करते हैं। इसीलिए इसमें बेस्ट है कि आपके लिए म्यूचुअल फंड इसमें बेस्ट रहता है। दूसरा पॉइंट है शेयर्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए कि आप 5000 से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप कितने शेयर्स ले सकते हैं? अपोलो हॉस्पिटल जैसा शेयर्स 8000 में घूम रहा है, क्या 5000 में आप अपोलो हॉस्पिटल ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आप मान लीजिए कि आप आईसीआईसी बैंक लेना चाहते हैं, आईसीआईसी बैंक का रेट अभी 1500 रुपया है, 1400-1500 ये नियर अबाउट होगा। कितने शेयर्स ले सकते हैं आप? 3 ही शेयर ले सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में वो नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में इससे विपरीत होता है। म्यूचुअल फंड में आपके 5000 रुपए में करीब करीब 50 शेयर लेने का मौका मिलता है। फंड मैनेजर इसमें आपके पैसे को 5000 को करीब करीब 50 शेयर में बांट दिया जाता है, तो आपको सारे शेयर्स खरीदारी का मौका मिलता है। तो ये होता है इसमें रिटर्न बनाने का मौका। ये होता है स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में 5000 से आप कितने स्टॉक खरीद सकते हैं? 1 या 2। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 50 स्टॉक खरीदने का आपको मौका मिलता है। तीसरा पॉइंट, ब्रोकरेज, एलटीसीजी, टैक्स। बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स में हिडन चार्जेस हैं। आप जानते हैं कि इसमें जब भी आप पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में परचेज करते हैं, तो आपको खरीदने पे भी ब्रोकरेज देना पड़ता है और सेल में भी ब्रोकरेज देना पड़ता है। यहाँ तक कि डीमेट अकाउंट का चार्जेस भी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी आपका डीमेट अकाउंट में रहता है। तो बहुत सारे हिडन चार्जेस है स्टॉक मार्केट में। लेकिन म्यूचुअल फंड में उतने सारे चार्जेस नहीं है। उसमें सिर्फ 2 या 3 चार्जेस है। सबसे पहला चार्जेस है एक्सपेंस रेशियो। तो आप जो भी म्यूचुअल फंड में कम एक्सपेंस रेशियो वाला जो म्यूचुअल फंड है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप जैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम मिल जाएगा। सेकंड चार्जेस है, अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं म्यूचुअल फंड से तो आपको 1% चार्जेस हो सकता है। अभी तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड में ऐसा भी हो गया है कि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी हो गया है कि आप 6 महीना के बाद पैसा निकालिएगा तो 1% चार्जेस नहीं लगेगा। 1 साल से कम होने लगे हैं, 6 महीना होने लगे हैं, 3 महीना होने लगे हैं। तो म्यूचुअल फंड में बहुत ही कम हिडन चार्जेस है। एलटीसीजी टैक्स दोनों में होता है, स्टॉक मार्केट में भी होता है, म्यूचुअल फंड में भी होता है। इसलिए आपको इसमें बोल नहीं सकते हैं कि टैक्स का मामला हो सकता है। दोनों में ही शॉर्ट टर्म में टैक्सेस है और लॉन्ग टर्म में भी टैक्सेस है। चौथा पॉइंट, रिटर्न्स। स्टॉक मार्केट्स में कौन सा शेयर आप लिए हैं उसमें रिटर्न्स आएंगे कि इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने HUL 2020 में लिया होता, आज कितने रिटर्न्स बनते हैं? 0, क्योंकि HUL 5 साल से चला ही नहीं है शेयर। अगर कोई भी इन्वेस्टर्स HUL में 5 साल से बने हुए हैं, आज उनको 0 रिटर्न्स मिल रहे हैं। आज स्टॉक मार्केट कहां से कहां चला गया। आपने अगर लार्ज कैप फंड में भी 5000 रुपए लगा दिया होता तो आज कम से कम 60 से 70% का रिटर्न आपको मिले होते। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मिले हैं। तो ये होता है, आप जो शेयर्स लीजिएगा ये चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप टाइम देते हैं 5 साल तो आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे, इसकी गारंटी तो है। तो ये रिटर्न्स का मामला भी बन जाता है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। 5वां नंबर, मेंटली प्रेशर। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा आपके सर पे मेंटली प्रेशर बना हुआ रहेगा। कौन से स्टॉक को लेना है, नहीं लेना है, सेल करना है, कब सेल करना है, युद्ध चल रहा है, मार्केट गिरेगा, ये करना वो करना। बहुत सारा सिचुएशन में आपको मेंटली प्रेशर से गुजरना पड़ेगा।
अपना काम छोड़ करके आपको इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप रेगुलर स्टॉक मार्केट में नहीं है तो आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। इससे बेस्ट है कि म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको मेंटल प्रेशर तो है ही नहीं, सारा फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए, आपका सारा रिटर्न बन जाएगा, टाइम दे दीजिए, बस आपके लिए रिटर्न बन जाएंगे। अगले 5 साल 10 साल में आपके रिटर्न फंड मैनेजर बना के दे देंगे आपको। इसलिए मेंटली प्रेशर म्यूचुअल फंड में शेयर स्टॉक्स मार्केट के मुकाबले बहुत ही कम है, सबसे बेस्ट। छठा है स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप छोटा से छोटा एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आपका बजट कम है, 2 से 3 हजार का ही मंथली बजट है कि मैं 2 से 3 हजार रुपए भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेगा, स्टॉक मार्केट में नहीं रहेगा। यहाँ पर छोटे निवेशक कितने शेयर्स खरीद सकते हैं, आप नहीं खरीद पाइएगा। इसलिए बेस्ट रहता है कि आप अगर 2-3 हजार रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए बड़ा पर्पस खड़ा करना है म्यूचुअल फंड से, तो म्यूचुअल फंड ही आपके लिए एकमात्र ऑप्शन है जो खड़ा कर सकता है बड़ा पर्पस। अब छोटे छोटे स्मॉल आप एसआईपी चलाइए, वो आपके लिए बेस्ट होगा म्यूचुअल फंड में। स्टॉक मार्केट्स में 2-3 हजार रुपया हर महीना लगाना बेवकूफी वाला काम रहेगा आपके लिए। समय समय पर वॉच करना, समय समय पर अपने काम को छोड़ करके देखना, इसके लिए बहुत ही टाइम देना पड़ेगा आपके लिए। अगर आप, बोला जाता है कि जिस बिजनेस में आपका ज्यादा नॉलेज नहीं है उस बिजनेस में आपको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, वही चीज स्टॉक मार्केट में होता है। अगर आपका स्टॉक मार्केट में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको अगर पैसा लगाना है तो आप म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाइए, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये था आज का पॉइंट, 6 पॉइंट। आप समझ गए होंगे कि 6 पॉइंट मैंने आपको लिए क्यों बताया, क्या स्टॉक मार्केट बेस्ट है, क्या म्यूचुअल फंड बेस्ट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद।